30 गोल्ड कॉइन्स। 30 मतलब 30, गोल्ड मतलब सोना, कॉइन्स मतलब सिक्के। 30 सोने के सिक्के, ये स्टोरी का नाम है। अब आप सोचेंगे 30 सोने के सिक्के, सोने के तो लिए तो कोई इंग्लिश ही नहीं आई, तो ये आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ता है, आपको खुद सोचना पड़ता है कि ये इसकी हिंदी कैसे निकलेगी। चलिए इसको पढ़ते हैं। A very selfish and greedy man Harmu went to his kind friend Ramu to tell his misery of losing 30 gold coins. After some days, Ramu's daughter told his father that she found a bag containing 30 gold coins. पहले यहाँ तक इसका मीनिंग देख लेते क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे इसको। आ मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, एंड और ग्रीडी मतलब लालची, मैन मतलब आदमी, हरमू नाम दिया उस आदमी का, वेंट मतलब गया, टू हिज काइंड अपने दयालु दोस्त जिसका नाम क्या था रामू, टू टेल बताने के लिए, हिज अपना, माइजरी मतलब दुख, अपना दुख। एक बहुत स्वार्थी और लालची आदमी हरमू अपने एक दयालु दोस्त के पास बताने के लिए गया। क्या बताने के लिए गया, किसके बारे में, टू टेल हिज माइजरी ऑफ लूजिंग 30 गोल्ड कॉइन्स, दुख बताने के लिए गया, अपना दुख बताने के लिए गया कि उसके 30 सोने के सिक्के खो गए, यानी कि 30 सोने के सिक्के खोने के बारे में वो अपने दोस्त के बारे में उसका दुख बताने के लिए गया। After some days, Ramu's daughter told his father that she Ramu's अच्छा यहाँ तक आफ्टर सम डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, ये इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है पूरा। और यहाँ पर ऐसा होता है जैसे आफ्टर सम मिनट्स कुछ मिनट के बाद, आफ्टर सम मंथ्स कुछ महीनों के बाद, आफ्टर सम ईयर्स कुछ सालों के बाद, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामूज डॉटर, रामू और ये ऊपर जो कॉमा है इसको एपिस्ट्रोफी बोलते हैं, एस, रामू की या रामू का या फिर रामू के, तो यहाँ पर इसका सेंस है रामू की, डॉटर मतलब बेटी, रामू की बेटी, टोल मतलब बताया, रामू की बेटी ने बताया, हिज फादर। अब देखो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हर, ये मिस प्रिंट है इस यहाँ बुक में, ठीक है। हर फादर, रामू की बेटी ने अपने पिता को बताया दैट कि शी उसने फाउंड पाया आ बैग कंटेनिंग 30 गोल्ड कॉइन्स, उसको एक बैग पाया या उसको एक बैग मिला जिसके अंदर क्या थे, 30 सोने के सिक्के थे। रामूज बेनेवोलेंट नेचर मेड हर रिटर्न दैट बैग टू हरमू, but Harmu refused to take it by saying that his daughter had stolen 10 coins. रामू देखो ये वापस से एफएसटोपीएस आ गया, रामू का, रामू के या फिर रामू की। बेनेवोलेंट मतलब दयालु, रामू के दयालु, नेचर मतलब स्वभाव, रामू के दयालु स्वभाव के कारण क्या किया उसने, मेड हर रिटर्न वापस दिलवा दिया, दैट क्या वापस दिलवाया, दैट मतलब देखो की भी होता है, जो भी होता है, जो बैक टू हरमू, जो बैग हरमू का था ना उसको वापस दिलवा दिया। देखो ये क्या है, ये है हरमू जिसके 30 सोने के सिक्के खो गए थे और वो सोने के सिक्के इसके बैग में थे, और ये बात अपने दोस्त को बताने के लिए गया कि मेरे 30 सोने के सिक्के खो गए हैं एक बैग में, और इसकी एक बेटी है उसको वो सोने के सिक्के मिल गए और उसने अपने पिता को बताया यानी कि इसको, तो ये बैग इसने इसको दे दिया। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। बट हरमू रिफ्यूज्ड टू टेक इट बाय सेइंग, बट मतलब लेकिन हरमू ने मना कर दिया टू टेक लेने से, इट इसे, बाय सेइंग ये कहते हुए, क्या कहते हुए, दैट कि हिज डॉटर उसकी बेटी ने, हैड स्टोलन चुरा लिए हैं या चुरा लिए थे 10 कॉइन, 10 सोने के सिक्के।
और ये तो इसको अच्छे के लिए बैग देने के लिए गया जिसमें 30 सोने के सिक्के थे, लेकिन इसने क्या किया, नहीं भाई आपकी बेटी ने 10 सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। There were 40 coins in the bag. 40 सोने के सिक्के बैग में थे। A dire situation of quibble led them to the court. A dire situation, ये गंभीर समस्या ले गई उन्हें कोर्ट में, यानी कि जो ये समस्या पैदा हुई इनमें आपस में विवाद हुआ। ये इंसान कह रहा नहीं 30 थे, ये कह रहा नहीं 40 थे, तो ये दोनों को आपस में ये जो सिचुएशन थी इनको कोर्ट में ले गई। क्वेबल मतलब विवाद। Where the judge called Ramu's daughter by considering upon the whole matter and asked her to reveal the truth. Where मतलब जहाँ, the judge ने called बुलाया, Ramu's daughter रामू की बेटी को, by considering upon the whole matter पूरा मैटर पूछते हुए कि क्या क्या हुआ था, और पूछा कि रिवील करो, और उससे रिवील करने के लिए कहा। यानी कि जब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया तो कोर्ट में जो जज था उसने रामू की बेटी को बुलाया और पूछा जैसे जैसे तुम्हारे साथ जो सिचुएशन हुई इसको स्टेप बाय स्टेप बताओ। यहाँ पर आगे क्या हुआ। I had found only 30 coins, the girl replied. The judge observed, since she has found a bag of 30 coins, so this bag does belong to Ramu's daughter. अब आगे क्या हुआ देखिए। I had found, मैंने पाया है, मैंने इसे ढूंढ लिया था या मैंने इसे पा लिया था या फिर मुझे मिल गया था। Only 30 coins, मुझे सिर्फ 30 कॉइन मिले थे। The girl replied, लड़की ने जवाब दिया। The judge observed, जज ने पूरा ध्यान दिया। Since, चूंकि, या यदि, या जब से, या क्योंकि, 4-5 मीनिंग होते हैं इसके। Since, चूंकि, she has found a bag of 30 coins, चूंकि इस लड़की ने 30 सोने के सिक्के से भरा बैग पाया है। So, तो this bag, ये बैग, does belong to Ramu's daughter, तो ये बैग रामूस की जो बेटी है उसका हो गया या उसका है। Then Harmu confessed that he lied and he lost 30 gold coins, but the judge did not listen to him. अब देखो कितना मजेदार हुआ यहाँ पर। अब जब ये जो फैसला था कोर्ट में गया तो जज ने पूछा रामू की बेटी से कि जैसे जैसे तुम्हारे साथ जो हुआ उसको स्टेप बाय स्टेप बताओ। तो उसने बताया कि मुझे 30 ही सोने के सिक्के मिले थे बैग में, जबकि जो ये लालची इंसान है इसने क्या कहा, नहीं 40 थे। अब जज ने क्या फैसला किया, उसने पूरी सिचुएशन पे ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया और कहा कि लगता है ये जो 30 सोने के सिक्के वाला बैग है ये इसका नहीं है, क्योंकि इसका होता तो ये ले लेता, ये बैग किसी और का है। तो वो बैग रामू की बेटी को दे दिया। अब ये क्या हुआ, मुंह देखता रह गया। अब इसने क्या कहा देखते हैं आगे। देन मतलब तब हारमू ने कन्फेस्ड, मान ली या मान लिया, दैट की ही लाइड की उसने झूठ बोला, एंड और ही लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन, और उसने अपने 30 सोने के सिक्के खो दिए। बट लेकिन द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, जज ने उसकी बात नहीं मानी या नहीं सुनी। अब देखो जो झूठ बोलता है ना उसका क्या ही करोगे आप, सच बोलते तो इसके 30 सोने के सिक्के नहीं हो जाते। झूठ ने बोला नहीं 10 और लूंगा मैं, लालची इंसान तो ऊपर से झूठ बोल रहा है। तो मोरल क्या मिलती है इससे देखते हैं। डिसऑनेस्टी स्नैचेस एवरीथिंग यू हैव। डिसऑनेस्टी बेईमानी, स्नैच मतलब होता है छीनना, छीन लेती है, एवरीथिंग सब कुछ, यू हैव जो तुम्हारे पास है, बेईमानी सब कुछ छीन लेती है जो तुम्हारे पास है। समझ आया? आपको स्टोरी पसंद आई होगी और इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर कीमत पे सच बोलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।